हर जीवित चीज, चाहे वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो या फिर एक छोटा सा कीड़ा, एक बुनियादी चीज से बनी होती है जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। आज हम इसी कमाल की छोटी सी दुनिया के अंदर एक सफर पे निकलने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम अंदर जाएं, चलिए एक नज़र इसके नक्शे पर डाल लेते हैं। देखिए, ये हैं एक कोशिका के मुख्य हिस्से: कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। हमारे सफर में हम इन्हीं जगहों पर रुकेंगे। अच्छा, इस पूरे सफर को मजेदार बनाने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हर कोशिका अपने आप में एक छोटा सा हलचल भरा शहर है। इस नज़रिए से हम देखेंगे कि ये नन्हा सा शहर कैसे काम करता है, कैसे खुद को बचाता है और कैसे जीवन को चलाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस छोटे से शहर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। देखिए, किसी भी शहर की तरह हमारी इस कोशिका की भी अपनी सरहदें हैं। ये सरहदें इसे बाहर की दुनिया से अलग भी करती हैं और बचाती भी हैं। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। तो सबसे पहले मिलिए कोशिका झिल्ली से। ये शहर की सिक्योरिटी गार्ड या बॉडीगार्ड की तरह हैं। ये प्रोटीन और लिपिड, मतलब एक तरह के फैट से बनी एक पतली सी परत है जो बहुत ध्यान से कंट्रोल करती है कि शहर के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। इसका काम है ये पक्का करना कि सिर्फ जरूरी चीजें ही अंदर आएं। तो सवाल ये है कि चीजें अंदर बाहर जाती कैसे हैं? इसका एक तरीका है विसरण या डिफ्यूजन। ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ अपने आप फैलने लगती है, जब तक कि वो हर जगह बराबर ना हो जाए। ये काम कैसे करता है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है। देखिए, कोशिका के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो बस इसी विसरण के जरिए बाहर निकल जाती हैं जहां उनकी मात्रा कम होती है। एकदम सिंपल। अच्छा, चीजों को लाने ले जाने का एक और जरूरी तरीका है परासरण या ऑस्मोसिस। ये खास तौर पर पानी के लिए है। सोचिए, शहर को अपनी पानी की सप्लाई का बैलेंस बनाए रखना है, तो परासरण के जरिए पानी झिल्ली को पार करके उस तरफ जाता है जहां उसकी ज्यादा जरूरत होती है, ताकि दोनों तरफ एक संतुलन बना रहे। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि होता क्या है। अगर एक कोशिका को ज्यादा पानी वाले घोल में रख दें तो पानी अंदर आ जाएगा और कोशिका फूल जाएगी, जैसा कि यहां दिख रहा है। और वहीं अगर उसे एक गाढ़े नमकीन घोल में रख दें तो पानी बाहर निकल जाएगा और कोशिका बेचारी सिकुड़ जाएगी। लेकिन कुछ कोशिकाओं के पास एक एक्स्ट्रा लेयर की सुरक्षा भी होती है, जैसे कि पौधों की कोशिकाएं। कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी मजबूत दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह शहर की एक असली कंक्रीट की दीवार की तरह है जो उसे एक पक्का आकार और जबरदस्त मजबूती देती है। तो चलिए अब शहर की सरहदों से अंदर चलते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स की तरफ, यानी कमांड सेंटर। ये है केंद्रक या न्यूक्लियस। इसे शहर का टाउन हॉल या कंट्रोल रूम कह सकते हैं। कोशिका के अंदर होने वाली हर एक गतिविधि का आदेश यहीं से जारी होता है। ये सचमुच में कोशिका का दिमाग है। और अगर हम इस केंद्रक के थोड़ा और अंदर झांकें तो हमें मिलेंगे शहर को चलाने के सारे निर्देश जो कि डीएनए में लिखे हुए हैं। अब ये जानकारी इतनी ज्यादा होती है कि इसे बहुत ही अच्छे से पैक करना पड़ता है, तो डीएनए गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर में कसकर लिपटा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यही डीएनए शहर का मास्टर ब्लूप्रिंट है। इसी में जीन होते हैं, वो कोड जो कोशिका को बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है और कैसे बनाना है। इसी से कोशिका के सारे काम कंट्रोल होते हैं। चलिए अब कमांड सेंटर से बाहर निकलकर शहर के सबसे व्यस्त इलाके में चलते हैं, इसके इंडस्ट्रियल जोन में, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहीं पर सारा असली काम होता है। देखिए, हर शहर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, है ना? कोशिका में ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये शहर के पावर प्लांट हैं। ये भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे एटीपी नाम की एनर्जी में बदलते हैं। आप एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। इसी करेंसी से कोशिका अपने सारे काम करती है। अब ये देखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर। इसे आप शहर की एक बड़ी सी फैक्ट्री या असेंबली लाइन समझिए। यहीं पर प्रोटीन और लिपिड्स जैसे जरूरी सामान बनाए और तैयार किए जाते हैं। अच्छा, जब फैक्ट्री में माल बन जाता है तो उसे पैक करके सही जगह पर भेजना भी तो होता है। बस यहीं पर काम आता है गोल्जी उपकरण। ये शहर का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। ये सामान को लेता है, उसकी फाइनल पैकिंग करता है, उस पर पता लिखता है और उसे सही जगह पर डिलीवर कर देता है।
हर शहर में कचरा तो होता ही है। हमारी कोशिका में लाइसोसोम सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। ये छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनमें ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो कचरे, टूटे फूटे हिस्सों और बाहर से आए दुश्मनों को तोड़कर खत्म कर देते हैं। और हाँ, कभी कभी जब कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है तो ये थैलियां फटकर पूरी कोशिका को ही खत्म कर देती हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बड़ा नाटकीय नाम है ना। तो अब जब हमने एक शहर का पूरा टूर कर लिया है तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि प्रकृति में कितने अलग अलग तरह के कोशिका वाले शहर पाए जाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के शहरों की प्लानिंग होती है। एक हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि बैक्टीरिया। ये बहुत ही सरल होती हैं, इनमें न तो कोई असली केंद्रक होता है और न ही कोई दूसरे खास कोशिकांग। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनसे पौधे और जानवर बने होते हैं। ये बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनमें एक असली केंद्रक और कई तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कोशिकांग होते हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बाईं तरफ जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक सिंपल से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह। और दाईं तरफ है यूकैरियोटिक कोशिका, जो किसी आलीशान हवेली की तरह है, जिसमें ढेरों कमरे और अलग अलग विभाग हैं। साफ दिख रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन इन बड़े कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक शहरों में भी फर्क होता है। जैसे एक पादप कोशिका में एक मजबूत दीवार होती है। खाना बनाने के लिए सोलर पैनल होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पानी जमा करने के लिए एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है, जिसे रिक्तिका कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक जंतु कोशिका में ये सब चीजें नहीं होती। तो अगली बार जब कोई जीवन की विशालता और इसकी जटिलता के बारे में सोचे तो ये याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ एक अकेली कोशिका के अंदर एक हलचल भरे कमाल के शहर में शुरू होता है। सच में हमारे अपने ही अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है।